ओ बेटा जी, गाना सुना दो कोई यार, बढ़िया सा। तो और कुछ करना है, लाइक शक्लें नहीं वकलें ऐसे अच्छी कर लो। करनी हो। टाइपिंग फेस टाइपिंग फेम फेस रिवील हो गया आज। हाँ हाय, यार भाई फेस रिवील ही है पहले। जो पुरानी वीडियो अच्छा देखेंगे है उसमें क्या नहीं है। रिवील? हाँ 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 हाँ। भाई चलो प्रफुल आई गेस तो तुम्हारे साउंड क्रैक हो रही है नहीं? अभी ठीक है। नहीं बैक हो रही अजीब है। सी ना वो कुछ, हाँ क्रैकिंग आ रही है कुछ अभी भी। यार अभी देखो, ठीक है। मैं ईयरफोन ही चेंज कर लूंगा। हाँ ये यार ये ब्लूटूथ वाले ना बहुत भसड़ करते हैं, इनका सिंक नहीं होता ढंग से। अच्छा यार एक बात बताओ, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा रखा है। हाँ ठीक हम्म। है ना, थोड़ा एडिट तो करेंगे ऐसे भी। हाँ तो ऑब्वियसली हाँ। मतलब कोई इशू तो नहीं आता है, लाइक बाद में हम में से किसी एक का रिकॉर्ड वॉइस ना हो या ऐसा कुछ? ना ना, अरे तो फिर सेंस क्या रहा रिकॉर्डिंग का अगर एक ही बंदे की आवाज है? नहीं ठीक, क्योंकि मैंने विंडोज पे किया था, पता नहीं क्या हुआ था उसमें। तुमने वीडियो देखी है वो हिंदी में, वो मैं अपनी वो डाली ओमेगल थी। वाली? हाँ भाई साहब, क्या हालत हो गई थी मेरी नहीं नहीं, ऑडियो ये जूम पे में। ना सही होता है वैसे। नहीं ठीक है, ओमेगल पे कर नहीं सकते ना मगर। और और भाई पे पढ़ाई कर ली? हाँ किसने? यार कर ली। बढ़िया, ऑल द बेस्ट। इस कौन सा पेपर है कल? भाई यार कल अभी तो थोड़ी, एक महीने बाद है। चालू हुआ कल ही लगवा रहे हो बोर्ड? फिर टेंशन क्या ले रहे हो फिर यार, कमाल है। भाई साहब। बोर्ड्स हैं और ये बंदा भारत में रहता है, तो टेंशन ही लेगा ना, क्या लेगा वो? अरे यार मेरे अगले साल है यार बोर्ड। यार एक बात बताऊं? ओ मैं क्या गया हुआ? हूँ 12। फिर तो भाई सो जाओ आराम से, अभी क्या है। लाइव सेट है इसकी। भाई के 2,000 यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं, कोलकाता में रहता है। बढ़िया, ठीक है। क्या बहुत चाहिए सही भाई। जी रहा है अपनी जिंदगी, हम दोनों से बहुत बेटर चल रही है इसकी। बिल्कुल बिल्कुल। तुम ग्रेजुएशन में अटके हो, मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन करके बेरोजगार बैठा हूँ, और ये 2,000 सब्स लेके भाई साहब चल रहे हैं अपना। बढ़िया है यार, सही दोनों कर ही रहे हो। बेरोजगार है भाई, सब फ्यूचर बेरोजगारी में बैठे हैं। फ्यूचरिस्टिक तो तुम हो प्रफुल्ल जी यहाँ पे, एकदम बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया। बस बिल्कुल यही है। यूट्यूब बहुत ज्यादा बस ही पैसे दे रहा है यूट्यूब। नहीं, हाँ हाँ, अरे अरे भाई अरे ये तो अरे खेलता नहीं है नहीं पैसों नहीं पे। नहीं नहीं, बात मुंह वो खोलता नहीं और है। पैसे निकलते हैं। बात वो नहीं है। नहीं बट जोक्स अपार्ट, पिछले भाई ने बहुत सही काम करा है, बहुत मेहनत करी है। मैं पुरानी वीडियो देख रहा था इसकी, तो हाँ बहुत मेहनत करी है भाई ने। फ्यूचरिस्टिक सही काम करा है, बहुत मेहनत करी है इसने वाकई में। ऑब्वियसली है भाई, ये इलेक्शन बात। का क्या क्या सीन है उधर वैसे? किधर? भाई वैसे मैं अच्छा पॉलिटिकल हाँ, जानता नहीं पॉलिटिकल जाना हूँ। है क्या इसमें? हाँ बताओ, नहीं तो मैं पूरा पूरा बीजेपी सपोर्टर बन के बातचीत करूंगा सीधा इधर। हाँ देखिए, आ गए एक हमारे। मिनट, तुम राइट के हो क्या? ये यार राइट मैं लेफ्ट बीजेपी। क्या होता है वे? अरे होता तो नहीं है, आई नो, पर ठीक है। तुम राइट के हो वैसे, मतलब वैसे जस्ट पूछ रहा हूँ। हाँ यार देख, मैं मेरा मेरा फैमिली मोस्टली बीजेपी में ही आता है तो इसलिए। भाई सेम यार, भाई सेम हाँ यार। वो कट्टर नहीं होते, शाम के 7 बजे अर्नब को देखना ही देखना ही, तो पेट में खाना नहीं हाँ जाएगा, सेम हाल है हाँ, इधर। मेरे पापा ऐसे ही करते हैं। खैर, भाई साहब, हाँ तो पहले पहले तो ये बताओ ये पॉडकास्ट स्टार्ट कैसे हो रहा है। ये स्टार्ट कैसे हो रहा है, यह हुआ हम स्टोरी इसकी पीछे की हाँ। जाननी नहीं क्या नहीं, है? अब अभी स्टोरी नहीं जाना, अभी कैसे स्टार्ट करना है वो अभी बताओ। वो तुम डिसाइड करो यार, मैं तो इनिशिएट ठीक है करना ना, है। कोई नहीं। इस पे एक बढ़िया ये टॉपिक है मेरे पास। हाँ अगर बोलो। तुम लोग पॉलिटिक्स में हो ना, तो हम्म, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया है कि ये जो मेजोरिटी ऑफ न्यू यूट्यूबर्स अभी अभी इमर्ज होके आ रहे हैं, ये हम्म, सारे लोग ना पता नहीं क्यों सारे लोग मतलब लेफ्ट, एंटी बीजेपी हैं। लेफ्ट, हाँ सारे हाँ लोग लेफ्ट के हैं। हाँ ऑब्जर्व किया हाँ है कभी? हाँ, मैंने बहुत किया है इनफैक्ट। बोलना नहीं चाह रहा मगर जितना मुझे लग रहा है, चैनल हैक होने से पहले, ओके, चैनल हैक होके जब उसका लाइक जब हुआ था, बहुत पहले हम्म, की, मतलब बहुत पहले तो नहीं, मतलब हाँ हाँ, हुआ था, 1 साल हुआ है, एक साल हुआ हुआ था, है हुआ है। उसके हम्म, बाद से ही वाज लाइक बिल्कुल ही हर चीज में यार, मतलब
इतना तो तो नहीं ये करता क्यों था। हो रहा है? व्हाई डू यू थिंक इट्स द केस? सारे, आई क्योंकि सारे लोग एंटी सी एंटी सी जा रहे हैं, आई और यहाँ पे हम तीनों राइट विंगर बैठे हैं। आई थिंक व्हाट आई थिंक कि क्या हो रहा है ये, यूट्यूब प्लेटफॉर्म बेसिकली है तो वेस्ट का ही, कोई कुछ भी कहे, ठीक है। तो उस पे सरवाइव करने के लिए क्रिएटर्स उतना ही दिखा सकते हैं जितना यूट्यूब अलाउ करे, हम्म, ठीक है। और वही दिखा सकते हैं जो यूट्यूब अलाउ करे, हम्म, ठीक है। अगर कोई एक बंदा आज डाल देना यूट्यूब पे वीडियो, तुम ट्राई करना, ये मतलब मैं चैनल पे मत ट्राई करना, वैसे ट्राई करना एक चीज कि ट्राई करना कि कोई तो वीडियो बनाओ कोविड-19 पे, जिसमें तुम ये बोल रहे हो खुल्लम खुल्ला कि वैक्सीन खराब है, और प्रूफ के साथ यूट्यूब तुम्हारी वीडियो हटा देगा। हुआ है, ये ट्रू। काफी क्रिएटर्स के साथ हुआ है। और ये बोल के कि मतलब मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन या ऐसा कुछ हमारी गाइडलाइंस के खिलाफ है, बट हुआ है काफी के साथ। लाइक आई कैन नेम काफी सारे। एडिटिंग कैसे होगी इसकी वो तो देख लेना, मगर बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। लाइक एक क्रिएटर, वो पूरा ऐसे भी कंटेंट डालते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में, बेसिकली कैसे सब चीजें काम कर रही हैं। यूएन में एजेंडा है कि कैसे ग्लोबल पॉपुलेशन को डिक्रीज किया जाए, और ये कोविड उसका पार्ट है। बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब इन इंफॉर्मेशन जो नॉर्मल पब्लिक मुझ तक तुम तक पहुंच रही है वो कुछ भी नहीं है ट्रू। कंपैरेटिवली। बहुत सारी चीजें हैं जो आती नहीं है सामने। हम बस नॉर्मल लोग हैं जिसको अब नाउ, यहाँ पे क्या चीज है ना, मतलब मैं बहुत चीजें देखता समझता हूँ, बीइंग इन मीडिया या अदरवाइज भी। तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एनार्की एंड वर्ल्ड डोमिनेशन। इट इज सेड दैट कि आपका एक कॉन्सेप्ट होता है कल्चर में, माया जिसे कहते हैं। आर्यन, यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नहीं, आई एम गेटिंग एक्साइटेड, बिकॉज जहाँ स्पिरिचुअलिटी आता है से मेरे कान खड़े हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, तो माया क्या होती है, कैन यू प्लीज इलेबोरेट? आई वांट आर्यन टू आल्सो स्पीक समथिंग, बिकॉज फोन कॉल पे भी बस मैं ही बोल रहा होता हूँ और ये सुन रहा होता मैं है। कम बोलता हूँ, पर वैसे देखो, सो पता है क्या, अभी अगर तुम मुझसे पूछोगे ये माया क्या होता है, अहंकार क्या होता है, इस किताब में वो लिखा है, उस किताब में वो लिखा है, मतलब आई डोंट गिव अ शिट टू देम, बिकॉज मुझे एक्चुअली में, मेरे को अगर ऐसे पूछोगे तो जनरल मीनिंग है माया, ऑब्वियसली वी ऑल नो मोह माया वाली चीज होती है। पर हम्म, इफ यू वांट मी टू कोट एग्जैक्ट ये लाइंस वो लाइन जो आजकल सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लोग कर रहे हैं, आई डोंट डू दैट। ना मैं वैसे बुक्स पढ़ता हूँ, बिकॉज दे इन टर्न कंफ्यूज पीपल मोर। तो मेरे को नहीं पता, ऑल ऑल आई नो इज माय एक्सपीरियंस ओनली। तो डोंट आस्क मी इफ यू वांट मी टू आस्क इस वर्ड का क्या होता है, इस वर्ड का क्या होता है, आई कैन एक्सप्लेन देम विद माय एक्सपीरियंस कि क्या होता है, बट आई कैन नॉट एक्सप्लेन देम इन वर्ड्स। ओके ओके ओके, आई गॉट इट। तो व्हाट इज इन योर एक्सपीरियंस माया? टूल। तो माया के लिए आई हैव वन एक्सपीरियंस टू टेल, जो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इट वुड हम्म। टेक 2-3 मिनट्स, मैं बताता हूँ। तो ना,
if you ask me what is Maya, through my experience, Maya is every damn thing which you can think of, and every damn thing which you can still think of, but you don't think of is not Maya. इसका मतलब basically ये है, तुम जो भी चीज सोचते हो, either future, either past, either future, either past, that is Maya. Everything that you have here is now. तुम जो बोल रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी जो थॉट्स है या तो तुम्हारे जो थॉट्स है, वी आर एग्जैक्टली ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. ना तुम बड़े हो ना तुम छोटे हो. उस थॉट का आना कि तुम बड़े हो तुम छोटे हो, मैं छोटा तुम बड़ा, ये माया है. तो थ्रू माई एक्सपीरियंस आई अंडरस्टैंड कि ये माया है. नाउ इफ आई रेफर टू भगवत गीता, माया क्या है, तो आई थिंक जहां तक मैंने मतलब 2 श्लोक्स मैंने माया पर पढ़े थे, आई डोंट रिमेम्बर देम, पर आई थिंक जहां तक वहां पे लिखा है कि माया इज डिल्यूजन. उसके बाद तुम क्या सोचते हो, तुम गॉड के ऊपर अपना ध्यान नहीं लगाते. आई डोंट नो ऑल दैट, बट थ्रू माय एक्सपीरियंस द पावर व्हिच आई हैड एक्सपीरियंस्ड दैट डे वाज द पावर which I just, मतलब मैं कितना भी बोल लूं, I just cannot explain. बस तुम इतना समझ लो कि बस वैसा ही था कि रूम में अंधेरा, रूम के स्विच दबाओ, बल्ब ऑन बल्ब ऑफ, बल्ब ऑन बल्ब ऑफ. So that was it. Immensity of that power. Okay. And that actually made me believe now. And that is actually what made me go deeper into this स्पिरिचुअलिटी वाला थिंग. कि आज तक जितने भी लोग कहते थे ना कि बुद्धा है या फिर कोई भी लोग है, तो दे टोल्ड कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वर्ल्ड में कुछ भी हो जाए, यू कैन स्टे हैप्पी. तो हर बंदा सोचता है, इवन आई यूज्ड टू थिंक ऐसा कैसे हो सकता है, समवन इज डूइंग समथिंग और अगर मुझे हर्ट हो रहा है तो देयर वुड बी सम नेचुरल रिएक्शंस. पर उस दिन मेरे को समझ में आया कि इफ विद इन 2 or 3 years ऑफ माय स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, अगर आई कैन फील दैट स्टैंडर्ड, भले वो टेम्पररी था, इफ आई कैन फील दैट स्टैंडर्ड, दैट मींस देयर एग्जिस्ट सम पावर इन दिस वर्ल्ड which we are not encountering, which we are failing. And if we are not experiencing that, इसका मतलब कि प्रफुल एक सेकंड, भारी तो नहीं हो रहा है कुछ? नहीं मैं समझ रहा हूँ. ठीक है, नहीं तुमको अपना भी लाना है अभी यहाँ पे ना, हमको रिकॉर्डिंग के लिए सब बढ़िया करना है. ठीक है, वी आर ऑल पार्ट ऑफ. ये बंदा रिकॉर्डिंग के चक्कर में इसको फुटेज चाहिए बस सबसे. नहीं, फुटेज की बात नहीं यार, देखो हम सबको पुरुषार्थ करना जरूरी है, बस ये बात है. अब पुरुषार्थ कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे गुरुजी समझाएंगे, आर्यन जी. अरे नहीं भाई, तो एक्चुअली आपके तो सर नाम में नहीं, आपके तो नाम में ही आर्यन जी सर. हाँ वही तो. और मैं आर्य समाजी हूँ भी वैसे. हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है वो. फिर तो बहुत अच्छी बात है. तो एक्चुअली दैट मेड मी ट्रांसफॉर्म. बिल्कुल जैसे मैंने भी ग्रुप पे बताया ना, आई वे ओनली 38 किलो, मतलब 38-19 का बंदा, 38 वजन, ये क्या खेल है. गुरुजी, आई वाज सो गुरुजी, आई एम गोइंग टू कॉल यू गुरुजी. आई एम गोइंग टू चेंज माय नंबर नाउ, योर नंबर ऑन माय फोन. पहले आर्यन था, इट्स नाउ गुरुजी. आई विल कीप इट लाइक गुरुजी. गुरुजी, आई हैव अ क्वेश्चन. ठीक है, बट आर्यन समझ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. लाइक बहुत सारी चीजें हैं स्क्रिप्चर्स की भी और वैसे भी जो अलग तरीके से बताते हैं कि इसका मीनिंग ये है. बट जब तुम आर्ट ऑफ लिविंग में जाओगे वो तो मैं ट्रेडिशनल मीनिंग ही बताएंगे, बीके थोड़ा अलग बताएंगे, मीनिंग ही अलग पूरा. एंड वी कैन नॉट से कि वो मुरली जो दे रहा है वो शिव बाबा है, वो ही इज गॉड. तो व्हाई डोंट ही सॉल्व द प्रॉब्लम्स? लाइक, आर यू गेटिंग इट आर्यन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क? ठीक है. आपको और बोलना है या फिर शुड आई आंसर? You should answer because I really like, मेरी जर्नी उस टाइम से इतनी, फिर मतलब मैं सेल्फ उसमें आ गया ना कि फिर तब से देखो क्या होता है ना, देखो जैसे मान लो प्रफुल्ल है, इसने प्रखर पर एक वीडियो बनाई थी कि जब प्रखर ने रॉ एंड रियल को लिया. अच्छा, स्टैमरिंग बीच में वो तो रोक देना, बिकॉज कभी कभी बहुत बार हो जाती है, तो समझना है तो रोक देना. कोई इशू नहीं. तो नहीं हो जाता है बहुत बार इशू, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना इसलिए.
तो प्रफुल्ल ने एक वीडियो बनाई थी क्या, एडिट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। हाँ कोई, तो प्रफुल्ल ने एक वीडियो बनाई थी रॉ एंड रियल पे जब प्रखर ने लीव किया था, और एक वीडियो मैंने भी बनाई थी। सेम स्टोरी को प्रफुल्ल ने ऐसे इंटरप्रेट किया और सेम स्टोरी को मैंने ऐसे इंटरप्रेट करा, ठीक है। अब देखो बात क्या होता है, कोई भी चीज, अब जैसे 2 + 2 है वो 4 है, वो 4 क्यों है, वाई 2 + 2 इज 4, बिकॉज देयर इज सम अथॉरिटी। कोई बंदा पिछले 1000 लाख साल पहले, आई डोंट नो, कभी किसी बंदे ने ये चीज बोली कि 2 + 2 4 है, और वो किसी अथॉरिटी से बोल के गया, और वो अथॉरिटी ने उसको वर्ल्ड में सबके माइंड्स में डाल दिया कि ये 2 + 2 4 है। अब अगर कल को कोई बंदा आके बोलेगा कि 2 + 2 5 है, हम बोलेंगे तो चूतिया है, वाई, बिकॉज ये अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है 2 + 2 4 है। नाउ अब हम एक एग्जांपल लेते हैं गीता की। गीता का जो श्लोक है उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, ये मेरे ऊपर है, मैं गीता को कैसे इंटरप्रेट करूं, ये प्रफुल्ल के ऊपर है, ये आपके ऊपर है कि आप गीता को कैसे इंटरप्रेट करो। नाउ अगर प्रफुल्ल कह रहा है कि गॉड का मतलब पेन है, और मैं कह रहा हूँ गॉड का मतलब मैं हूं, और आप कह रहे हो गॉड 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 का मतलब आपके ईयरफोन्स हैं, तो कोई है जो इसको प्रूव कर दे कि ये ऐसा नहीं है? नो, व्हाई? बिकॉज देयर इज नो अथॉरिटी। जहां पर चीजों में हमें एब्सोल्यूटनेस चाहिए होती है, वहां पर हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, या तो क्वांटिटी या तो अथॉरिटी। अब देखो गीता की बात करें या फिर ऐसे किसी भी स्पिरिचुअल थॉट की बात करें, ऑब्वियसली वहां पर कोई क्वांटिटी तो है नहीं, तो अब क्या बचा? अथॉरिटी, और अथॉरिटी भी नहीं है। माई पॉइंट इज, ऐसे जितनी भी चीजें होती है, अगर ये सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस एक थॉट पर होते हैं तो फिर ये सारे अलग होते हैं नहीं। इंडिया में इस कल्चर में हमेशा से डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स रहे हैं, और डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट रहे हैं, इसीलिए हम तीनों बैठ के आज यहाँ पर पॉडकास्ट कर रहे हैं। हम पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे और आपके ओपिनियन में, मेरे और प्रफुल्ल के ओपिनियन में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, और हमारे ओपिनियन में कॉन्ट्रडिक्शन है, तो ही तो हम बात कर रहे हैं। हम सारे एक जैसा सोचेंगे तो हम बात क्यों करेंगे? अब देखो, दोनों लोग, सारे ऑर्गेनाइजेशंस गीता की इंटरप्रिटेशन या फिर किसी भी एक चीज की इंटरप्रिटेशन को डिफरेंट क्यों बताते हैं? क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। इंडिया में इस कल्चर में हमेशा से ना चीजों की एक 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 हायरार्की रही है, ठीक है। इसका मतलब एक बंदा आया, उसका चेला, उसका चेला, उसका चेला, उसका चेला, उसका चेला। अब क्या है कि ब्रह्म कुमारी के जो गुरु हैं वो अलग है, ईशा में जो है वो अलग है, आर्ट ऑफ में जो है वो अलग है। तो इन तीनों की लीनिएज अलग है, इन तीनों के लोग अलग है, और उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन से करी। नाउ इट इज अपन यू कि आपको किसकी इंटरप्रिटेशन अच्छी लगती है। अगर आपको उसकी इंटरप्रिटेशन अच्छी लगती है उस पे जाओ, अगर मेरी अच्छी लगती है तो मैं मेरे पास आओ, या फिर अगर आपको किसी की इंटरप्रिटेशन अच्छी लगती है तो आप अपना बनाओ। यू आर फ्री टू डू दैट। नाउ अब यहाँ पर दिक्कत क्या होती है ना, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में 2021 में लोगों ने बिना किसी रीजनिंग के गीता को या किसी भी वैसे होली बुक को एक अथॉरिटी डाल दी है। अगर मैं कल को गीता के अगेंस्ट कोई बात बोलूं तो लोग आके मेरा मर्डर कर देंगे। व्हाई? बिकॉज उनको लगता है कि गीता पे जो चीज लिखी है वो सही है, बट दे डोंट रियलाइज कि वहां पे तुम जिस मीनिंग को समझ रहे हो, क्या पता उस चीज की बात मेरे लिए अलग हो। अब देखो, अल्टीमेटली कहते हैं ह्यूमन का जो गोल है वो सबका सेम है, ठीक है। अब देखो, हम सबको एक ना एक दिन तो ऊपर जाना ही है। अब एक इक्वेशन मैं फिर से उठाता हूँ, 2 + 2 4। अब तुम 2 + 2 4 इंटीग्रेशन करके 5 इक्वेशन लगा के लेके आओ। तुम 2 + 2 4 ऐसे समझो 2 एप्पल और 2 एप्पल 4 एप्पल। तुम 2 + 2 ऐसे समझो 2 आम और 2 आम 4 आम। अल्टीमेटली तो वो 4 रहेगा। तो लोगों का क्या है, लोग इस चीज को रियलाइज नहीं करते कि अल्टीमेट गोल सेम है। वो क्या करते हैं, गीता को एक अथॉरिटी बना दी। उनको लगता है वहां पर जो लिखा है वो सेम है, बाकी मैं जो बोल रहा हूँ रॉन्ग है, और यही बंदा रॉन्ग है। ऐसा नहीं होता। इंडिया में हमेशा से डिफरेंट कल्चर्स रहे हैं। इंडिया इज, सब कहते हैं इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, और वो धीरे धीरे करके एंड हो रही है। व्हाई? बिकॉज जैसे जैसे हम साइंस की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी घट रही है, और हमारे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स को एक्सेप्ट करने की पोटेंशियलिटी में डिक्रीज आ रहा है। और इसीलिए आपके मन में भी वो डाउट है, वो इसलिए क्योंकि आपके लाइंस, आपके थॉट जिस लाइन पर है, और ब्रह्म कुमारी के थॉट जिस लाइन पर थे वो मैच नहीं कर रहे। नहीं, you're not getting the point. What I am saying is
कि जैसे जो स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है, वो बताते हैं कि जो ये पूरा कालचक्र होता है, दैट इज अराउंड मेनी मेनी करोड्स ऑफ इयर्स एंड लैक्स ऑफ इयर्स ऑफ, मतलब बहुत चीजें, बट in BKs there is specific 5,000 year of a circle, and अभी जो चल रहा है वो संगम युग है। तो ठीक है। एक तो ये डाउट तो था कि हम्म तो ये देखो क्या। एक बात बताओ ना, गीता जो होती है, गीता को अभी आप खोल के बोलोगे और मैं बोलूं कि ये जो बुक है गीता मैंने लिखी है, क्या प्रूफ है कि गीता को कृष्णा ने बोला था? हो सकता है ना कि आज हाँ से हाँ, 1,000 साल पहले एक कोई बंदा हो जिसने मजे मजे में इन बातों को लिख दिया और नाम रख दिया कि ये कृष्णा ने बोली है। क्या पता पॉसिबिलिटी है। आज से हाँ, क्या पता आज से 1,000 साल पहले कोई बंदा हो जो जो कृष्ण का इतना बड़ा भक्त हो कि वो समझता हो कि मैं कृष्ण हूं। तो देखो, अब अगर आप बोल रहे हो कि उन स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि ये जो काल है ये इतने साल का है, और वो जो बोल रहे हैं 5,000 साल का है, क्या पता कि वो स्क्रिप्चर्स रॉन्ग हो, क्या पता। वी डोंट हैव द आंसर। देखो, ओके, बिकॉज वो आई गॉट दैट स्क्रिप्चर्स पॉइंट। और हम और बचपन से हमारे मन में एक ऐसी बात डाल दी गई है कि बेटा उनमें जो लिखा है ना वो सही है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये कौन है 5 साल पहले ऑर्गेनाइजेशन खोल के बैठ गए, ये साले हमें सिखाएंगे। तो पर ऐसा नहीं है, क्या पता वो सही हो। तो आपको अगर कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल सही क्या है, सत्य क्या है? एग्जैक्टली अब देखो, हाउ टू नो व्हाट इज द ट्रूथ। पहला क्वेश्चन, देखो कुछ चीजें ऐसी होती है ना, मे बी मेरा आंसर यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा डिसअपॉइंट करे, लेकिन कुछ चीजें ऐसे ऐसी होती है ना जो हमें सोचने से ज्यादा एक्सपीरियंस करने की नीड होती है। मैंने जो अपनी पहली वीडियो मेडिटेशन पर बनाई थी उसमें भी मैंने बोला कि अगर किसी बंदे को पहले मेडिटेशन स्टार्ट करनी होती है, ही वॉचेज 1,000 वीडियोस, ही रीड्स 1,80,000 बुक्स, क्योंकि पहले जानना है क्या है। आई ऑलवेज से डोंट एवर रीड, जस्ट एक्सपीरियंस। और जब जैसे जैसे करके आप मेडिटेशन के एक्सपीरियंस में जाओगे, जैसे जैसे करके आप अपने अंदर के एक्सपीरियंस में जाओगे, योर नीड योर नीड टू नो द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस विल गो अवे। और जब आपको इन क्वेश्चन का आंसर चाहिए ही नहीं तो आप माथा डालोगे ही नहीं। अब एक बात बताओ ना, आज से 20,000 साल पहले त्रेता युग में राम थे नहीं थे? राम की पत्नी थी, उनका नाम सीता नहीं था, उनकी पत्नी का नाम पिंकी था। बताओ, इसको आप प्रूव कर दो कि उनकी नहीं, पत्नी का नाम पिंकी नहीं था। मैं तो यही नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि सच जाने तो जाने कैसे। हाँ, आई एम कमिंग टू इट, पर मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसे पहले बोलूँ उनकी पत्नी का नाम पिंकी था, तो बोलेगा नहीं जो रामायण में लिखा हो तो लिखा है सीता, मैं कैसे मान लूं वो बुक बेकार है। तो देखो, सत्य जानना है, फिर ट्रुथ जानने का सीन ये है कि ऐसे क्वेश्चन जिसका हमारे पास ना कोई कॉन्टेक्स्ट है ना कुछ है, उन क्वेश्चंस के आंसर उस क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने में आप जितना टाइम लगाते हो उतना टाइम लगाओ उन क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने की नीड को गायब करने का। The point is not to find the answer. The point is to make those questions go away. उन क्वेश्चंस को हटा दो, क्योंकि इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर आप आंख बंद करके किसी स्क्रिप्चर को ट्रस्ट कर रहे हो और आप बीके शिवानी या ब्रह्म को कुमारी को बोल रहे हो कि नहीं आप रॉन्ग हो और वो वेदा में जो लिखा है वो सही है, और अगर कल को कोई कोई बंदा आके स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट देता है, जैसे ये जो प्रखर जैसे बंदे हैं जो इतनी हार्ड इंग्लिश बोल के जाते हैं कि आपको लगेगा कि मैं ही चूतिया हूँ, ये जो बोल गया वो सही है क्योंकि इसने इसने इंग्लिश में बोल दिया। नहीं, इट हैपेंस। नहीं, होता है। 99% ऑफ द लोग, अगर कल को इफ प्रखर लिटरली शिट्स ऑन यूट्यूब इंग्लिश में, शिट्स, पीपल वुड से ओ माय गॉड इट्स नॉट अ शिट, इट्स चॉकलेट केक, एंड दे वुड ईट इट। भाई, तो अगर कल को कोई बंदा उठ के आए ना और बोले बढ़िया आर्गुमेंट के साथ कि जो वेदा में लिखा है वो रॉन्ग है, तो आप उस बंदे की बात मान लोगे। सो द पॉइंट इज कि अगर आपको ट्रुथ पाना है तो असलियत ये है कि भैया इन क्वेश्चंस को गायब कर दो। देयर इज नो एवर डैम फकिंग वे टू फाइंड दीज आंसर्स, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब देखो क्या है ना, इंडिया में अभी दो फेजेस हैं। एक स्पिरिचुअल गुरुज हैं जिन्होंने अपने So, एम्पायर्स बिल्ड कर so लिए हैं। your simple answer is to find the answers. I need to
delete the need in myself to ask the question, then I will get the Question. answers. Yes, मतलब questioning is good, but to force yourself to find the No, answers I'm which you not cannot forcing find is bad. myself. I'm not forcing myself to find the answers. I just want to find the answers. Like I'm not forcing, like trying searching everywhere, but they arise in me. Like कि ये क्या हो रहा है? तो सत्य जानने का तरीका है कि ये जो इच्छा है इसको खत्म करो। तो क्या उससे Yes. जवाब तुम्हें मिल जाएंगे अपने अंदर ही? नहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन ही गायब हो जाएगा। देखो इसमें फर्क है कि क्या होता है ना, मान लो कि आपकी मैथ्स की बुक है, आप वो बुक खोल के पढ़ रहे हो, तो आप वो बुक खोल के पढ़ोगे तो आप जितना पढ़ोगे आपको उतने क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन आपने वो बुक खोली ही नहीं तो आपको वो क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं। इस बात को समझो, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन नोइंग द आंसर्स एंड मेकिंग द क्वेश्चंस गो अवे। जो क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं उनके आंसर फाइंड करने की नीड ही नहीं है, तो इन क्वेश्चंस को ही गायब कर दो। क्वेश्चंस को गायब कर दो क्योंकि आंसर्स नहीं मिल सकते हैं। ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। बाकी अगर आप स्पिरिचुअल जाओगे, बुक्स में जाओगे, आप यूट्यूब पे जाओगे, कोई बंदा कुछ बोल रहा है, कोई बंदा कुछ बोल रहा है, घूम के फंस जाओगे। इंसान फंस जाते हैं, इसलिए वो पूरी जिंदगी भर परेशान रहता है। मेरे मन में जब ये क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट आई डू, आई जस्ट सिट मेडिटेट 15 मिनट 20 मिनट 1 आवर, it's gone. I don't care anymore. खत्म बात, टेंशन ही नहीं। So you अब मैं never आंसर got अगर questions like this in mind, like initially ऐसा कुछ आता हो कि यार भगवान के पास आते हैं, like एज अ चाइल्ड भी तुम्हें लगता हो कि नहीं कभी कभी ऐसे सवाल नहीं आए? नहीं, क्या है ना कि बिकॉज मेरे मेडिटेशन को स्टार्ट करने का रीजन बहुत छोटा सा था कि मेरे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ जाए, और मैंने कभी इन थ्योरीज को पढ़ा ही नहीं। तो मेरे मन में वो क्वेश्चंस आए ही नहीं। और जब मैंने प्रैक्टिकली स्टार्ट किया तो मैंने अपनी खुद की थ्योरी डेवलप करी, और मेरी स्पिरिचुअलिटी की थ्योरी इट हैज नेवर फेल्ड। तो आई एम ओके विद इट, आई डोंट केयर। तो मेरे मन में क्वेश्चन कभी आए ही नहीं, इसलिए आई ऑलवेज टेल पीपल कि प्रैक्टिकल से स्टार्ट करो। थ्योरी में जाओगे फंस जाओगे, खत्म। भाई तुम मेरे को मेडिटेट करना सिखा दोगे क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। ठीक है, नहीं वही तो बात है। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं बहुत सही जा रहा था इनिशियली, मेरा फेथ बहुत हो गया था बीकेएस के ऊपर। देन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू आर्ट ऑफ लिविंग, जस्ट लाइक कॉमन डे मैंने कुछ सुना, लाइक ही वाज रविशंकर वाज टेलिंग सम गुड थिंग, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली व्हाट ही सेड, but it was really relatable कि ऐसा ही कुछ वो भी कह रहे थे। They gave another difference, interpretation वाला point तो फिर ठीक है, but I then started questioning myself कि अगर इनके पास भगवान आते हैं तो ये क्यों नहीं उनसे सवाल करते कई सारी चीजों का कि ये है, ये है, वो ये। तो मतलब इस ये टाइप। ना You got the point, right? ये जो भगवान का जो ये तो पूरा कॉन्सेप्ट है, तो पहली बात अजीब है। देखो भगवान लोगों को लगता है ना कि ये जो मेरी छत है ना, इसके ऊपर कोई कोई बंदा बैठा है जो 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 मेरे को देख रहा है। अरे आर्यन ने गाली दी, इसके इसके डायरी में लिखो एक पाप हो गया। आर्यन ने अच्छा काम करा, इसके पुण्य वाले सेक्शन में लिखो नहीं पुण्य हो गया। नहीं, like ऐसा नहीं होता। so you really ये जो believe, भगवान do you believe that Murli is really spoken by God or it's just like वो बस वहां पे तो? देखो, अगेन आई नेवर think about it. My approach to life and spirituality is about seeking and not believing. I seek, I don't believe, but I neither disbelieve. Okay, I got don't your believe, I got your don't point. disbelieve. I seek, खत्म बात। So just getting everything inside without forming an opinion. बस मतलब ऑब्वियसली मैं इंसान तो ओपिनियंस फॉर्म होते हैं, बट आई ट्राई टू स्टे अवे, आई ट्राई टू स्टे अवे, एंड दैट इज द होल हसल। कई बार हो जाता है पर आई जस्ट ट्राई। बट ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये
इसने क्या बोल दिया, उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोल दिया, ये तो आई डोंट डू, बिकॉज मेरे को पता है कि अगर किसी बंदे के लिए ये फैक्ट कि ये जो पूरा काल का चक्र होता है ये 5,000 साल का है, अगर वो बंदा उस चीज को मान रहा है एंड इट्स मेकिंग हिज लाइफ बेटर, इट्स ऑल गुड। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो चक्र है वो 1 लाख साल का है एंड इट्स मेकिंग योर लाइफ बेटर, इट्स गुड। आई फोकस ऑन द थिंग कि आपके जो बिलीफ्स हैं, आपका जो फेथ है, इज इट मेकिंग योर लाइफ बेटर? इफ यस देन यू आर ओके विथ इट। इफ माई बिलीफ जो आपके बिलीफ से बिल्कुल अलग हो, if my belief is making my life better, it's okay, as long as my beliefs are not harming you and Praful, it's my belief, it's fine। हाँ, मेरे बिलीफ है कि अगर अगर आप कुछ बोलोगे नहीं तो मैं आपको गोली मार दूंगा। फिर मैं जो मेडिटेशन नहीं करता, अगर आप वो नहीं करोगे तो आप पागल हो, देन वो प्रॉब्लम है। अगर आप क्या अपने साथ खुश हो, मैं अपने साथ खुश हूं, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि लोग इसमें आ गए हैं कि मेरे बिलीफ तो मेरे ही बिलीफ, आई विल रूल दिस वर्ल्ड। वो समझ गया अगर मैं बात। तो बस खत्म बात यार। आई थिंक लेट्स एंड दिस वन, बिकॉज मैं अनलिमिटेड हूँ इस पे। प्रफुल बोल ले थोड़ा, बेचारा बोलना कब से भाई, वो है। बोल लो। स्पिरिचुअलिटी भाई मेरी जीरो नॉलेज है स्पिरिचुअलिटी में नॉलेज ही नहीं ऑनेस्टली। होता यार कुछ। तो बहुत नॉलेज नहीं, मैं फॉलो भी नहीं करता। लाइक तुमने देखा होगा रणवीर अलाहाबादिया को बोलते हुए अरे कि मैं भी अरे फर्क यार किया एक था। बात पता है, कुछ नहीं होता ये तो अब निकल आया सोशल मीडिया पे स्पिरिचुअलिटी। और तुम्हारे एज के कह रहा हूँ, मतलब हम लोग के एज के बच्चों में ये वो स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल। नहीं तो जियो के पहले 2015 या 14 के पहले जाओ थोड़ा, ये चीज ऐसी होती थी कि भाई तू बूढ़ा है क्या, मतलब अब ये टाइम है कि तेरे इस चीज पढ़ने का। आजकल मेरे साथ अभी भी होता है। क्या हो गई मैं भाई इतना आप। हूं ना, मैं इतना ज्यादा हूं ना, मतलब मेरे फोन के वॉलपेपर, मेरे गानों नहीं की नहीं, प्लेलिस्ट, मेरा समझ गया, उठना वही सोना, मैं कह बुक्स रहा हूँ। किताब, सब सब वैसे ही आज होता है। तो फिर भी उतना नहीं है, बट लाइक थोड़ा बहुत अवेयरनेस है कि सदगुरु वगैरह, थोड़ा कमर्शलाइजेशन बतेरे फैक्टर्स हैं, बट तब इतना नहीं था 2014 के पहले या उससे पहले। तब इट वाज लाइक कि तू स्कूल में है और तू ये सब ऐसी सी बातें करता है, 13 साल का है तू, यार तू क्या बोल रहा है, तू हाँ पागल है। थोड़ा तो अनकंफर्टेबल हो जाता है, cause देख तेरी एज के नॉर्मल बंदे इन सब चीजों के बारे में जानते भी नहीं है। हम्म। लाइक अगर मैं बोलूँ कि आज के टाइम पे आर्यन किसी स्टार्टअप के साथ काम कर रहा है, और मैं भी स्टार्टअप के साथ काम कर रहा हूँ सिंस क्लास 10th। ठीक है, जब मैं 10th में था मेरे क्लासमेट्स को स्टार्टअप का मतलब भी नहीं पता था। ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। मे बी शायद वो स्टार्टअप्स के डेफिनेशंस गूगल कर रहे होंगे शायद। तो वो एक चीज तो है यार, डेफिनेटली है कि अगर तुम्हारे आसपास वाले लोगों को नहीं नॉलेज है ना, तो तू शायद बहुत ज्ञानी होगा, तू शायद सदगुरु होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। बट अगर तेरे आसपास वाले उतने एनलाइटेंड नहीं है, मतलब या तो एनलाइटेंड या तो उनको नॉलेज लेना नहीं है, तो भाई वो तुम्हारा नॉलेज बेकार है यार, तुम्हें इम्पोर्टेंस भी नहीं मिलेगी। ये तो पक्की बात है, ये मैंने चेक करके देख लिया है। तो इसी के साथ आर्यन का मैं कुछ एक्सपीरियंसेस जानना चाहूंगा कि अगर मतलब फ्रेंड्स को अगर कभी तुमने बताया है तेरे स्पिरिचुअलिटी के बारे में, तो हाउ डिड दे रिएक्ट? बिकॉज उन्होंने देखा है तेरे व्हाट्सएप हर ये मतलब प्रोफाइल पिक्चर भी वही है। तो मैं बताता हूँ, कहानियां तो ऐसे तो भरी है, जिंदगी कहानी है मेरी। मेरी पिछले 3-4 साल से गर्लफ्रेंड है, ठीक है। और स्टार्टिंग क्या होता है ना, बड़ी दिक्कत। क्या? कुछ गर्लफ्रेंड नहीं है? भाई। हाँ है। ओ अच्छा, ये है ना कंटिन्यू। हाँ, अब सुनो, अब आएगी मस्त मस्त कहानियां। तो मैं क्या हूँ ना, मैं पिछले 3-4 साल से है, तो मतलब अरे आई वाज लाइक, ठीक खोल है। तो टॉप का पूरा पहले क्या क्या होता था ना, मुंह धो के। हमारे बीच में भाई अब मैं भी स्पिरिचुअलिटी में जा रहा हूँ यार। अरे, सही है सही है सही है सही है हाँ, सही है कंटिन्यू। सही है सही है। हमारे बीच में ना पहले बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस होती थी, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं मतलब मेरे पास गिन के 1-2 स्वेटर से, मेरे को ना जूतों का शौक, ना कपड़ों का शौक, ना खाने। देखते हो कि वीडियोस में एक टी शर्ट पहनी है तो जिंदगी भर पहनी है, साला हुडी खुली नहीं रही। तो ना हमारे बीच में ना बड़े कॉन्ट्रडिक्शंस होते थे।
और गर्लफ्रेंड तो फिर भी एक साइड है, उसके साथ साथ मेरे जितने दोस्त है ना, उनको ऐसा लगता था कि इसको साला हुआ क्या है, ये बंदा, मैं बड़ा वैसा आदमी था, गाने सुन रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी आई अच्छा, ना, आर्यन वैसे वैसे आर्यन क्या। आर्यन सॉरी टू इंटरप्ट भाई, तुम बॉयज स्कूल से पढ़े हो ना? यस। तो भाई तो फिर मिली कहाँ भाई, वो तो बताना ये पड़ेगा यार, ये ये इंटरेस्टिंग। ये तो बनता है, ये बताना पड़ेगा। ये क्या है, ये मैं सीन ना बड़ा, कहते हैं ना, वो एक बंदा नहीं होता जिसके अंदर क्यूरियोसिटी और एंथुसियाज्म इतना है कि यहाँ पर पिन मार दो से ऐसे फूटेगा। मैं थोड़ा उसको सा अपना बैग बताता हूँ, बताओ। हाँ चुल। बोलो बोलो। हाँ हाँ, बोलते चुल। नाटी चुल बोलते चुल। बताओ 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 बताओ। तो नाटी देखो, बोलते। मेरे ना अंदर में हमेशा से दो चीजें रही है, एक तो है इंथुसियाज्म और दूसरा है शाइनेस। शाइनेस मतलब इतनी हाई स्टैंडर्ड शाइनेस कि अगर क्लास में ना, मैं ये क्लास सेम क्लास सेम क्लास सेम सेम सेम। बोलो बोलो, आगे मैं बोलो। क्लास 8 तक की बात बता रहा हूँ, 8वीं तक, अगर मेरे क्लास में मेरे हाथ से ये पेन गिर गया ना, तो मैं नीचे झुकता नहीं था उठाने के लिए। क्यों? शाय हूं ना, इतना शाय हूं, इतना एक्सट्रीम शाय, मतलब कहते ना एक्सट्रीम शाय। मेरे ना पापा की राशन की दुकान है, ठीक है। तो ना क्या है कि मान लो मैं शॉप पे बैठा हूँ और शॉप में कोई फीमेल आ गई, कस्टमर, और उसमें भी सोने पे सुहागा, अगर वो मेरे एज की हो, तो मैं इतना ज्यादा अजीब होता था कि मैं ना जानबूझ के नीचे अपने पैर से ना कुछ नीचे के अलमीरा से कुछ सामान को नीचे गिरा देता था, और उसके बाद मैं जानबूझ के झुक के उठाता था, और मैं तब तक झुक के उठाता था जब तक वो बंदी सामान लेके बाहर ना जाए। तो मैं ना हमेशा से बहुत शायर रहा हूँ। और प्लस कहानियां ऐसे कि जैसे क्लास, एक तो मेरा बर्थ है 2002 का, ठीक है, तो और मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी है 2006 में। तो मेरा क्या है कि जब क्लास फर्स्ट में मेरे से टीचर ने पूछा था कि तुम्हें क्या क्या बनना है बड़ा होके, कोई कह रहा है मेरे को रेसर बनना है, कोई कह रहा है एक्टर बन रहा है, कोई कह रहा है, मैं कह रहा हूँ मेरे को हाथी बनना है। वो मेरे को देख रही ऊपर से, "भैया, तो ये हाथी बनना है?" मैं कहा मेरे को हाथी बनना है। तो क्लास फर्स्ट सेकंड तक ना मेरे को हाथी का बहुत बहुत शौक था, पूरे दिन हाथी 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 करता था। और प्लस मेरे को ना ड्राइंग का भी बहुत शौक था, मतलब स्केचिंग, ड्राइंग। मेरे इंस्टा पे अगर देखी होगी तो मैं खूब खूब स्केच करता हूँ। क्लास थर्ड फोर्थ के बाद मैंने स्टार्ट किया मैजिक करना, और मैंने प्रॉपर क्लास फोर्थ में मैंने मैजिक शोज कर रखे हैं, शोज, प्रॉपर शोज, ठीक है। क्लास फिफ्थ में मैंने फिर से स्केचिंग स्टार्ट करी, क्लास सिक्स, और मैंने क्लास सेवंथ में स्टार्ट करी कराटे, और मैं स्टेट चैंपियन हूँ उसमें, ठीक है। फिर सेवंथ एट तक चला, देन नाइन्थ में मैंने गेमिंग स्टार्ट करी। गेमिंग यानी ऐसी गेमिंग, मतलब अंधा गेमिंग, रात रात भर नहीं होता खेल रहे, दिन रात होश कुछ नहीं, सुबह शाम पानी की जगह फिनाइल पी लिया, फिर भी कुछ कुछ नहीं है। तो भाई गेम खेल रहे हैं। क्लास 10th में मेरे को शौक चढ़ा पोइट्री का, इतनी पोइट्री के भाई अवार्ड्स 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 अवार्ड। फिर शौक चढ़ा फोटोग्राफी का, इतने फोटोग्राफी की एल्बम बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। क्लास 10 में मैंने अपना पहला यूट्यूब चैनल खोला था, जब जियो होता भी नहीं था उस टाइम। मेरी एक वीडियो पे थे 12,000 व्यूज। तो क्लास 11 आया, उसके बाद मेरे को मिल गई मेरी क्रश, जो अभी मेरी गर्लफ्रेंड है। कहाँ तो मिली, कहाँ बॉयज, भाई? वही तो सवाल है, मिली कहाँ? दुकान दुकान पे। फेसबुक पे। ओह क्या बात। तो क्या होता था ना कि ये जो है ये मेरे दोस्त की एक्स है, ठीक है। हम्म तो और क्या, वो नहीं होते कुछ बंदे जो ऐसे कोई दोस्त क्वेश्चन की का एक काम फेसबुक? काम करते हैं। हम्म। तो मैं वो क्वेश्चन था, समझ रहे हो? वो नहीं होता ऐसे, रो रहे हो तो आ जाओ मैं संभाल देता हूँ, है हाँ ना। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। बट तू मैं, तो शायद। हाँ लेकिन मैं फेसबुक पर शायद नहीं हूँ ओह हाँ, वो सोशल मीडिया पे भाई। कौन होता है। मैं अंधा एक्सट्रोवर्ट हूँ भाई। मैं अंधा, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ ना, इतना, अगर तुम मुझे सामने में मिलोगे ना, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आई कैन अरे नॉट आई स्पीक, क्योंकि बोला ही अंडरस्टैंड, नहीं है ना कभी, आई ठीक है। अंडरस्टैंड। तो सेम। फेसबुक पे मिली, तो फेसबुक पर बातें स्टार्ट हुई। अब मैं ठहरा शायर,
मैं ठहरा फोटोग्राफर और मैं ठहरा अच्छा पेंटर, कभी पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, कभी शायरी लिख रहा हूँ। तो फेसबुक से फेसबुक हो गया बस, ओनली फेसबुक भाई। इसलिए मुझे फेसबुक बहुत बहुत पसंद है। ओ क्या बात है। और मैं एक्चुअली उस एरिया से आता हूँ ना, जहां पर रास्ते में एक लड़का एक लड़की खड़े हो नहीं सकते साथ में, चाहे वो दोस्ती क्यों ना हो। इस टाइप की जगह, अगर गैंग्स ऑफ वासेपुर देखिए तो तुम्हें पता होगा कि वो वासेपुर है कैसा। कुछ हो रहा है भाई, दंगे हो रहे हैं, बसें जल रही है, हम घर पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ रहा, आदत है। बॉम्ब फूट रहे हैं, हम घर पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ता। तो तो मतलब लाइक पेरेंट्स या फैमिली किस टाइप की है, मतलब सपोर्टिव है? कूल, बहुत कूल है भाई, बहुत कूल। अंधा कूल कहते हैं ना, अंधा कूल। कोई कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब फर्क नहीं पड़ता एज इन कि मैं एक बारी क्लास में फेल हो गया था, मैं कहा मम्मी फेल हो गया, मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अरे भाई डांटो तो भाई, फेल हुआ है बच्चा, डांटो ना, माँ हो ना तुम, डांटो। कह रहे नहीं नहीं कोई बात नहीं, कर लेना। तो बहुत बहुत चिल सीन रहा है हम हमेशा। और क्या है कि मैं ना हमेशा से बहुत सीधा रहा हूं, मेरे पूरे बचपन से आज तक किसी से एक फाइट नहीं हुई, कहते हैं ना नोक झोंक, वो भी नहीं हुई। तो मैं बड़ा सीधा शांत शांत रहने वाला बच्चा, क्यूट क्यूट से ऐसे बाल ऐसे झाड़ के बैठा हूँ ऐसे करके, तो कोई सीन नहीं है मेरा, बहुत बहुत चिल है, मतलब बड़े। तो ये रिलेशनशिप का जो मामला है, ये घर पे मालूम है सबको ऐसा कि? भाई बहन को सबको पता है। माँ को लगता है कि बेटा कुछ तो कर रहा है, बाकी आइडिया नहीं किसी को। कुछ तो कर रहा है। अरे तो बेटे हाँ, मौज कर दी, मौज कर तुम दी। ये बताओ कि तुम्हारी बेटा गर्लफ्रेंड भी स्पिरिचुअलिटी फॉलो करती है क्या? मैंने उसको जबरदस्ती ठेल दिया कि भाई मैं मेडिटेट कर और आदत लग गई, तो उससे भी अब बढ़िया करती है। मतलब इट्स नॉट दैट इंटेंस, मैं जितना इंटेंस हूँ, पर हाँ कर लेती है। बढ़िया। वाह, जबरदस्त। अरे सुहाग रात बहुत कहानियां भाई, कहानियां बहुत है मेरी। क्या? कहानियां तो सब पे बहुत है यार, यहाँ पे कहानियां सुहाग रात किसी पे पास नहीं है। सुहाग रात पे आर्यन मेडिटेशन करेगा। नहीं नहीं भाई, उतनी दूर की तो मैं खैर सोचता नहीं, पर ठीक है चलता है सब। डैंक रिशु दे देखते हो तुम लोग? भाई पहले मैंने देखता बहुत था। देख रखा है। मैंने बहुत देख रखा है। उस बंदे का ह्यूमर बड़ा नेक्स्ट स्टैंडर्ड है साला। आधे लोगों को समझ नहीं आएगा, जो मतलब एग्जैक्टली भाई, समझ नहीं आता। टियर 2 टियर 3 सिटीज के जो जो बंदे हैं ना, उनको हम्म उनके तो सर के ऊपर से जाएगा ये बात, ये मैं कंफर्म बता रहा हूँ। क्योंकि काफी सारे ऐसे इंग्लिश वर्ड्स है, काफी सारे ऐसे मतलब गालियां हैं जो समझना मतलब टियर 1 वालों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। दो तीन तो मिनट बाद समझ में आता है, हाँ हाँ ये हाँ, था क्या। हर एक चीज में रेफरेंस है, ठीक है। वो एक पंच लाइन मारेगा ना, तो उसका रेफरेंस के लिए तुम्हें उसके पिछले 3 वीडियोस देखने पड़ेंगे। सही इस बात टाइप का है। कंटेंट है उसका। तो हाँ, तो उसका नाम आया क्यों वो बताओ। नहीं, उसकी अभी न्यू वीडियो आई ना, इसलिए मैंने देखा। अच्छा, तो ये कितना टाइम लगा वीडियो समझने में, कितना टाइम लगा ये बताओ। नहीं, अभी नोटिफिकेशन आई, वो कह रहा हूँ। ओ अभी अभी तो लाइव आ रहा होगा वो, अभी वीडियो नहीं आई हाँ होगी। मतलब जो भी आया मैंने ऊपर से देखा, तो व्हाटएवर। यार तुम लोगों का एक्चुअली में क्या थॉट है, ये जो प्रखर वगैरह भी कर रहे हैं, मतलब अच्छा अच्छा ठीक है, प्रफुल तो बता, तुम्हें क्या लगता है जो यूट्यूब पर इतने चैनल एनालिसिस वाले लोगों की एकदम से बौछार आ गई है, उनके बारे में क्या क्या थॉट है तेरा? देख मैं बताता हूँ तुझे, काफी क्रिएटर्स मिल जाएंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट चैनल एनालिसिस करने वाले अभी बहुत सारे हो गए, ठीक है। काफी लोग तो इंस्पायर के नाम मतलब इंस्पिरेशन के नाम से भी खोलना स्टार्ट कर दिए, एनालिसिस एनालिसिस वीडियो, या फिर कुछ भी वीडियो एसेस रिलेटेड टू एनी क्रिएटर। पर उनको दिख गया है कि इस चीज पे व्यूज आती है। जस्ट लाइक एक बार ऐसा एक वेव आया था यूट्यूब पे, जब लोग यूट्यूब रिएक्शन वीडियोस बहुत बनाते थे। कोई भी नया गाना आया तो तू देखना उस पे 20 बंदे रिएक्शन डाल देंगे, वो भी 5 मिनट के अंदर, जबकि गाना ही 5 मिनट का है, ठीक है। तो 5 मिनट का गाने पे रिएक्शन अगर तुम डाल रहे हो, तो डेफिनेटली कुछ कुछ तो ऐसा गड़बड़ है, और व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। और तुम्हें बस अपने मुंडे हिलाना है ऐसे करके, हाँ बहुत अच्छा है, ठीक है।
तो सेम है इन द केस ऑफ चैनल एनालिसिस। बनाएंगे तो 20 लोग, ठीक है, नो डाउट, बट चलेगा वही जिसमें नॉलेज है। बस मैं बताऊं, ऑडियंस ऑडियंस बहुत ही ज्यादा दिमाग वाली है। ऑडियंस तेरा एक वीडियो देखेगी, 2 वीडियो देखेगी, तीसरे वीडियो में तुझे जज कर देगी कि तू यूट्यूब पे टिक पाएगा कि नहीं। तू कभी पूछ के देखना, अभी तेरे भी 100 लोगों के ऊपर की ऑडियंस होगी यूट्यूब पे। तू कभी उनसे कम्युनिटी टैब तुझे जैसे ही मिलता है 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद, एक पोल डाल के देखना, ठीक है, और पोल पे पूछना कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी, कमेंट, ठीक है। तू कमेंट्स पढ़ना एक बार, देखो समझ आ जाएगा कि तेरी ऑडियंस तुझसे ज्यादा तुझे जानती है, ठीक है। जबकि तू अपना पर्सनल लाइफ दिखाता भी नहीं है यूट्यूब का। मोस्टली तू ट्राई करता है कि कुछ ट्रेंडी वीडियो या फिर कुछ मतलब जिससे व्यूज आए, व्यूज खींचने टाइप की वीडियो। तो वो एक चीज है जो कि मैं जरूर बोलूंगा कि आएंगे लाखों क्रिएटर्स, बट टिकेगा वही जिसपे रियल नॉलेज है। सिंपल सी बात है। तो दैट्स इट, वही है मेरा ओपिनियन। अगर मैं बोलूँ ना यूट्यूब एनालिसिस के नाम पर, तो मैं बोलूंगा दो बातें। पहली बात तो 90% लोग यूट्यूब एनालिसिस के नाम पे लिटरली हग रहे हैं, लिटरली हग रहे हैं, कुछ कुछ भी कर रहे हैं। कोई भी बंदे की का उठा लो, बस थंबनेल में डाल दिया, पॉइंट्स घुमा फिरा के वही 3। चैनल में कंसिस्टेंसी है, व्यूअर्स के साथ वो रिएक्शन अच्छा है, अटैचमेंट बढ़िया है। और सेकंड ना, तूने जो बात बोली कि ऑडियंस स्मार्ट है, आई थिंक ना इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में ऑडियंस स्मार्ट नहीं हो रही, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में ऑडियंस हो रही है डम। क्योंकि ये जो वही है जो ये जो, और मैं 100% मानता हूँ इन 4 बंदों का हाथ है इसमें, प्रखर, रणवीर, श्वेताब एंड वेदांत। ये जो यूट्यूब पे जो इंटेलेक्चुअलिज्म आ गया है ना, कि अगर कोई बंदा चैनल एनालिसिस भी कर रहा है फटाक से, भाई यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल। तो आई गेस इस पॉइंट पे ऑडियंस डम्ब हो जाती है। उनको लगता है कि जो भी बंदा किसी के बारे में कुछ लिख दिया और ऐसे बढ़िया एडिटिंग कर दी, सामने में फॉन्ट्स मार दिए 4, तो वो इंटेलेक्चुअल एग्जैक्टली हो गया। ट्रू। एग्जैक्टली। ये इंटेलेक्चुअलिज्म पता नहीं मेरे को ना बड़ी खलती है यार, ये बहुत बहुत हग रहे हैं इंटेलेक्चुअल के नाम पे। क्या क्या होता है इंटेलेक्चुअलिज्म, क्या होता है? कुछ नहीं होता। मेरे एक्चुअली कल की वीडियो में मैंने पूरा स्क्रिप्ट प्लान करा है। इंटेलेक्चुअल कैसे भाई, इंटेलेक्चुअल होने का ना रूल्स है कुछ। सबसे पहला रूल क्या है, तुम अपनी पूरी वीडियो इंग्लिश में बनाओ, लेकिन बीच में कुछ 5-6 हिंदी के वर्ड से डाल दो, वो इंपॉर्टेंट है। अगर पूरी वीडियो इंग्लिश में बोल दी तो खत्म। वो फील दिखाता ना कि मैं अमेरिका से पढ़ के आया हूँ, मैं इंटेलेक्चुअल हूँ। मैं एक सेंटेंस के बाद 15 साल का पॉज लूंगा, उसके बाद मैं अगला सेंटेंस बोलूंगा, ताकि ऐसा लगे कि मैं सोच रहा हूँ। और मैं कभी भी वीडियो शूट के नहीं डालूंगा, मैं जूम की वीडियो या फिर मैं गूगल मीट की वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड के डालूंगा, और मैं कैमरे पे देख के बोलूंगा नहीं कभी, ताकि फील है कि मैं इतना सीरियस हूँ कि मेरा टाइम नहीं है भाई तुमसे बात करने का। ये हग रहे इंटेलेक्चुअलिज्म के नाम पे सही साला। बात, सही बात। दिमाग खराब। भाई तू पूरी ले लेगा भाई, तू तो प्रकर की गंदी वाली ले जज्बाती हो लेगा। गए जनाब, तुसी तो जज्बाती हो गए। नहीं यार, ये पता है एक्चुअली क्या हो रहा है, इन द नेम ऑफ मेकिंग पीपल अवेयर ना, ये एक्चुअली लोगों को फील करवा रहे सबकॉन्शियसली कि तुम चूतिए हो, मैं देख लो मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैं आईवी लीग से पढ़ के आया हूँ, मेरे को बायोलॉजी के 4 हैवी टर्म्स आते हैं। मैं एक बात बताऊं, आपने भी भैया वो बात बोली थी कि जितने ये जो रिसर्चेस होते हैं ना, इनका कंक्लूजन होता इतना सा है, लेकिन 5 चीजें निकाल के 15 रेफरेंसेस डाल के ये ऐसे दिखाएंगे कि पता नहीं कितनी बड़ी चीज है। मतलब मैं जब तक इस स्टार्टअप वर्ल्ड में था नहीं, तो मतलब एक्चुअली मैंने अपने पहले स्टार्टअप में काम करा था जब मैं क्लास 11th में था, एक में काम करा फिर छोड़ दिया, उसके बाद पूरा 12th निकला पढ़ाई में, अभी निकला। तो मेरे को ऐसा लगता था कितनी बड़ी बात है भाई, मार्केटिंग, ब्रांडिंग। अब समझ में आता है ये सब कितना प्यारा है, और इट इज मोर अबाउट कॉमन सेंस देन वो चीज की कितनी चीजें कॉम्प्लेक्स है। और ये जो लोग है ना यूट्यूब पे, अब जैसे, और मैं एक बात बताऊं, तुम लोगों को क्या लगता है कि वेदांत अपनी वीडियोस में कितना रिसर्च करता है? या बिल्कुल रिसर्च नहीं। मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा अगर ऐसी वीडियो बनानी हो, मैक्सिमम। नहीं, वो मैं बता रहा हूँ, वो खुद बता रहा था कि वो हफ्ते में एक दिन बैठता है और आने वाले वीक की हर एक चीज एक ही बार में नोटपैड में लिख लेता है, ठीक है। अब क्या होता है ना, देख, जैसे कि आर्यन भाई तू डेली वीडियो डालता है, ठीक है। आई एम डैम श्योर कि तू रोज का कंटेंट रोज सोचता है, या मे बी एक दो कंटेंट एडवांस में सोच के रखता होगा। बस तेरे को टॉपिक तू सोच के रखता होगा, स्क्रिप्टिंग तू एक एक दिन में ही करता है, उससे ज्यादा नहीं लेता होगा। बट जब आप एक हफ्ते पहले
आने वाले हफ्ते का कर लेते हो ना, तो उस टाइम पे हो सकता है, जैसे अभी मैं स्क्रिप्टिंग करूंगा अगले हफ्ते की वीडियो की, ठीक है, और अभी मेरा माइंड एकदम डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, लाइक मेरा किसी से झगड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मैं वीडियो बना रहा हूँ हाउ टू हाँ हाउ टू गेट पीस ऑफ माइंड, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली मेरे दिमाग गर्म है तो मेरा दिमाग अभी सोच नहीं सकता, मैं गूगल करूंगा, मैं गूगल पे देखूंगा पीस ऑफ माइंड, ये 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स को लिखूंगा, सेम चीज अपने वर्ड्स में रिकॉर्ड करके हफ्ते पे अपलोड करूंगा। ये बेसिक चीज होती है। बस देख, हफ्ते तुम एक हफ्ते पहले प्लान कर रहे हो, ठीक है, और रिकॉर्ड कर रहे हो तुम बाद में, बट तुम्हारी स्क्रिप्ट तो बनी हुई है, तो तुम्हें तो स्क्रिप्ट देख के ही बोलना है, तुम उस टाइम जब रिकॉर्ड कर रहे हो तब तो तुम कुछ ऐड हाँ, नहीं कर। एक एक तो चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा प्रफुल्ल के पॉइंट पे, कि कई बार ऐसे भी होता है, आपने किसी इंग्लिश यूट्यूबर को देखा बट उसकी ऑडियंस हिंदी की नहीं है या उसकी रीजन की लैंग्वेज की नहीं है, तो आपने एक- वो जो उसका कंटेंट है उसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा मॉडिफाई करके डाल दिया। ये भी बहुत होता हाँ, ही है। होता है, ये होता है। मैंने काफी क्रिएटर्स को देखा है करते हुए, तो ये भी होता है। डेफिनेटली। ये भाई हगते हैं, मतलब वेदांत की वीडियोस ना पहले काफी काफी अच्छी होती है, अब तो मुझे लगता है कि बड़ी लैक ऑफ रिसर्च होती है वीडियोस, काफी इम्प्रॉम्प्टू होती है, और बेकार की वीडियोस को ना वो लंबी खींचता है, मतलब देख अब प्रॉब्लम ये 2 मिनट तक वीडियो स्टार्ट नहीं हो रही। उसका प्रॉब्लम ये है, पहला बात, तुझे एक चीज पता होगी कि 8 मिनट की वीडियो होने से तू चाहे तो कहीं भी एड्स को प्लेस कर सकता है, ठीक है, हम्म तो पहला बात, एड रेवेन्यू ज्यादा आएगा अगर 8 मिनट की वीडियो बनाएगा, तो वीडियो को थोड़ी सी खींचनी पड़ती है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी हम्म चीज, जब तेरे कंटेंट में ब्रांड्स इन्वॉल्व हो गए, लाइक तूने देखा होगा पिछले 2-4 वीडियो में वो वाओ साइंस के वाओ प्रोडक्ट, का कर रहा है। हाँ तो एक बार तेरे कंटेंट में ब्रांड इन्वॉल्व हो गई, तो तुझे और अगर तू उनसे हेवी पैसे चार्ज कर रहा है, लाइक 1 लाख रुपए फॉर 1 मंथ वीडियो, हर वीडियो में तू उनको बोल दे कि 1-1 मिनट में आपका प्रमोशन करूंगा हर वीडियो में अगले 1 महीने तक, ठीक है, तू पैसे ले चुका है, ठीक है, और तू सोच वीडियो बना रहा है जिसमें तू यूट्यूब के बारे में बात कर रहा है, और तू अचानक से उसमें वाव साइंस के प्रोडक्ट घुसेड़ देता है इंटीग्रिटी के नाम पे, ठीक है, तो पहली बात तो कंटेंट के साथ मैच नहीं कर रहा, तो ऑडियंस वहीं पे डिससेटिस्फाई और डिसअपॉइंट हो जाएगी, और वहीं पे तेरे जैसी जो सीरियस क्रिएटर्स हैं जो कि जानते हैं कि यूट्यूब कैसे वर्क करता है, उन्हें दिख जाता है कि ये बंदा भाई 4 लाइनें चेप रहा है, और अल्टीमेटली ब्रांड डील से पैसे कमाने के लिए इसका मेन चीज कंटेंट ही घूम गया। तो वही बात है यार, देख भाई आर्यन, मैं ऑनेस्टली बोलूं, तू भी मे बी आज डेली आज या एक दिन छोड़ छोड़ के वीडियोस डाल रहा है आज के टाइम पे, ठीक है, क्वालिटी कंटेंट, बट कल को तेरे पास भी ब्रांड डील्स आ गए ना, तो ये एक फैक्टर है जो तू चेंज नहीं कर सकता, और अल्टीमेटली तू इतना घिस रहा है तो तुझे पैसे चाहिए, आज नहीं तो कल चाहिए, ठीक है, और अग्री पैसे किसको अग्री। नहीं चाहिए, ठीक है, तो जब पैसे आ रहे हो तो तुम ना नहीं कह सकते, और जब तुम ना नहीं कह सकते तो किसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कंटेंट के साथ, कंटेंट के साथ, तो वही गेम है, क्वालिटी के साथ। पूरा गेम है वही है।